नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 का पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा है। आइए पढ़ते हैं। लेखक परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक बने। आरंभ से ही इन्हें राजनीति में विशेष रुचि थी। अतः सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ये एक श्रेष्ठ लेखक भी हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इनके लेखों में राजनीतिक अनुभव स्पष्ट नजर आता है। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग नजर आता है। संघर्षशील, साधारण आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियाँ बहुत चर्चित एवं प्रशंसित हैं। प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीनता के कारण इन्होंने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला बीवी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए बताया गया है कि किस विशेष घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। किस प्रकार वे गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों की खोज में दूर दूर तक प्रकृति की वादियों में चले जाया करते थे और फिर एक दिन अचानक से दिखाई पड़ जाते थे। इसलिए मृत्यु के पश्चात भी लेखक को ऐसा लगता है कि सालिम अली पुनः लौटकर अचानक आ जाएंगे। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे आगे सालिम अली और पीछे सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता, कोई वापस लौटा नहीं सकता है। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हों। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे क्षुब्ध रहा करते थे। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी जिससे सारा वृंदावन संगीतमय हो रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बांसुरी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे।
वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में आगे का वृत्तांत पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।